कृत विद्वाय तथा स्थिति पात्रं विस्तृता भगेता। चिता भस्म को इकट्ठा कर उस पर काष्ठ की कृपादुका रखे, फिर उसे खुला मुंह करके जलपूर्ण घट स्थापना करे। पके हुए भात, घृत, दही डालकर जल और मिष्टान सहित विधि पूर्वक प्रेत को वहां बलि दे शमशान में। उसके पश्चात वहां से श्मशान से 15 कदम उत्तर को चल करके 15 डेग नाप करके उत्तर के दिशा में गड्ढा खोद करके वहां जो अस्थि संचय का पात्र है वह पात्र को वहां डाल दे। फिर गड्ढे के अस्थि पात्र लेकर सरोवर, नदी या तालाब पर आकर के दूध एवं जल से अस्थियों को बार बार धोए, उन्हें चंदन तथा कुकुम से पूजा अर्चित करे। तब उन्हें संपुट में संभाल कर रखे। अस्थि संपुट को अपने हृदय से लगा करके अपने मस्तक से लगा करके उसकी परिक्रमा करे। फिर उनकी श्री गंगा जी में जा करके प्रवाह करे। अंतर्दशाः यस्या स्थिता गंगा तो यह निमज्जितन्न तस्य पुनरावृत्य ब्रह्मलोकांत कदाचन। गंगा जलेमि संस्पर्शामृतं पावनि यदा स्पृशे पातं तस्य सद्यः विनाशतः। पूर्वे प्यासी पापी न ये कृत्वा मानवा पिता गंगाया अस्तित्व स्वर्गलोकं प्रयाजः। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा जी में नहीं गया है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी जिन महापुरुषों की अस्थियां जो है से 10 दिन के भीतर अगर गंगा जल में प्रवाह कर दिया गया हो, गंगा पान हो गया हो, तो वह मनुष्य जो है ब्रह्मलोक से कभी लौटते नहीं है। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में विराजमान है रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। श्री गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ जी, सबसे पहले राजा भागीरथ ने द्वारा आराधना कर अपने पूर्वजों को उद्धार किया। गंगा जी को ब्रह्मलोक से लाए। राजा भागीरथ के पूर्वजों का जो था, तो ब्रह्मांड में घूमता था, उसका उद्धार नहीं हुआ था। राजा सगर थे, अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इंद्र जो है सो डर चुका था। इंद्र देवता डर गए थे और इंद्र देवता क्या किए, तो यज्ञ के घोड़ा को चोरा करके पाताल लोक में ले गए। और पाताल लोक में कहाँ ले गए, तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वह घोड़ा यज्ञ का घोड़ा। यहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्र चारों दिशाओं में तीनों लोक में घूमते रह गया, जो हमारा घोड़ा कहाँ गया। जब पाताल लोक पहुंचा तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा को दे करके नाना प्रकार के से कपिल मुनि को जो है सो बेइज्जत किया, बात कहा। कपिल मुनि तपस्या में लीन था। जब उनका नेत्र खुला तो राजा सागर के 60,000 पुत्र को देखा, अशब्द बोलते हुए, अशब्द बात करते हुए, चोरी का जो है सो आलोचना लगा दिए उनपे। तो कपिल मुनि ने क्या किया, जल लेकर के 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र को तत्काल भस्म कर दिए। वह 60,000 आत्मा जो है अंतरिक्ष में भटकता रहा। कितने राजा हुए, मगर तो 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने वाला कोई नहीं हुआ। जब भागीरथ का जन्म हुआ, भागीरथ का जो है सो मालूम हुआ, जो हमारे पूर्वजों में अंतरिक्ष में घूम रहा है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, अपने कुल गुरु की आज्ञा से वह ब्रह्मा जी का जो है सो पूजा किया, पाठ किया, तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से आग्रह करके गंगा को जो है